हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम विवेक और खुशी के बारे में, जिसने फाइनली 4 महीने बाद जो है व्लॉग अपलोड किया है। और वो व्लॉग अपलोड किया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने आंसर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने घुमाया है फिराया, उन सब पर हम बात करेंगे। व्लॉग शुरू होता है जिसमें वो वायरल रिकॉर्डिंग जो हुई थी उसका भी जो है वो उन्होंने खुलासा दिया है। अच्छा, आजकल के दिनों में ना व्लॉगर्स इतने ज़्यादा, मैं बोलती हूँ शायद वो बन चुके हैं, नॉर्मल बंदे बन चुके हैं ना। इनके हर मूव का जो ना आजकल लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। है ना, जब ये गायब हुए थे ना, तब जो स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि वो बिग बॉस में जाने वाले हैं, बिग बॉस की वजह से गायब हुए हैं, और उन्होंने जो है वो आके प्रैंक बोल देना है। जो वो व्लॉग, जो उनकी जो ऑडियो वायरल हुई थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कि प्रैंक बोल देना है, ये बोल देना है। काफ़ी लोगों ने जो बातें कही थी वो सबकी सब सच कही थी। ये भी बोला था कि काफ़ी लोगों ने भी बोला था कि ये यही कहेंगे कि हमारे घर में डेथ हो गई थी, इसी वजह से हमने व्लॉगिंग नहीं की। हम इतने तो ज़्यादा, क्या कहते हैं वो, बददिल नहीं है, क्या बोलते हैं, सख्त दिल नहीं, हाँ सॉरी, कि हमारे घर में डेथ हो जाए और हमारा दिल ना हो और हम फिर भी व्लॉगिंग करें, ये करें वो करें। काफ़ी सारे लोगों ने बात कही थी कि ये दोबारा पैचअप भी करेंगे और दोबारा आएंगे भी। और भाई देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो ना, ये जो लोग कह रहे थे ना, उससे आइडिया ले लिया कि हाँ ठीक है यार, लोग ये कह रहे हैं ना, हम यही बात करते हैं और हम इसी तरीके से जो है, अब हमें जाहिर सी बात है यूट्यूब पे आना तो है। अब देखो, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था इनके, अगर मैं यूट्यूब के पिछले व्यूज़ देख रही थी ना, वो बहुत डाउन चल रहे थे, यानी लाख भी व्यूज़ बहुत मुश्किल से आ रहे थे इनकी पर वीडियो पर। इनकी व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे, इसीलिए वो गायब हुए। उसके बाद हाइप मची, उसके बाद रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद जो है उन्होंने आकर पूरा का पूरा खुलासा किया। उस वीडियो पर इनके अब तक आई थिंक कुछ 1.2 मिलियंस व्यूज़ हो चुके हैं। यानी जिन बंदों की व्यूज़ पर, जिनकी व्यूज़ पर, सॉरी, जिनके जो है वो, आप कह लो वीडियोस पर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसकी एक वीडियो पर 1.2 मिलियन, यानी कुछ 10, 12, 15 वीडियो के व्यूज़ जो है ना एक साथ एक वीडियो पर आ चुके हैं। ठीक है, 4 महीने बाद उनके चैनल पर वीडियो अपलोड हुई थी। चैनल भी काफ़ी दिन तक काफ़ी लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे नज़र आया था एक बार वो चैनल, उसके बाद मुझे शो नहीं हुआ। लेकिन चैनल काफ़ी लोग कर रहे थे डिलीट कर दिया, डिलीट किया हुआ चैनल वापसी रिटर्न तो आता नहीं है, ये तो उन्होंने आगे सबसे पहले जो बात रखी ना, वो ये रखी कि हमें एक शो में जाना था, उस शो की वजह से हम गायब हो गए थे, कि चलो एक हाइप मिल जाएगी और हमें जो है वो शो के अंदर एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लोग हमें फिर देखने के लिए उस शो को भी देखेंगे, उस शो को भी जो है वो रीच वगैरह मिलेगी। इस किस्म का उन्होंने बयान दिया। शो का नाम उन्होंने रिवील नहीं किया, क्योंकि बड़ी समझदारी से की है उन्होंने, समझदारी से काम किया। क्योंकि अगर शो का नाम रिवील करते तो ऑब्वियसली फंस जाते, क्योंकि बात फिर खुल जाती कि भाई नहीं जा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इसलिए किसी भी शो का नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। बिग बॉस OTT इस दरमियान आके जा चुका है। बिग बॉस 18 में आई थिंक सो, ये ऐसे छपरी यूट्यूबर्स तो कम से कम बिग बॉस 18 के अंदर तो वो जमा नहीं करेंगे, इतना तो मुझे पता है। तो इसी वजह से वापसी रिटर्न आ गए हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सीजन भी निकल गया। मैंने पहले ही कहा था, चाहे ग्लैम कपल हो चाहे ये हो, इनका रहता है, ये लोग ना बिग बॉस के टाइम पर गायब हो जाते हैं, एक अलग हाइप मचा देते हैं ताकि बिग बॉस वालों की नज़र में आए। क्योंकि अब यूट्यूबर्स का राज चल रहा है इस टाइम पर बिग बॉस के अंदर, खास करके OTT सीजन के अंदर तो बहुत ज़्यादा राज चल रहा है यूट्यूबर्स का। यूट्यूबर्स ही तकरीबन ले रहे हैं, इस दफ़ा भी आप देख लो, तकरीबन यूट्यूबर्स और इसी किस्म के लोग तो 2-3 जो है वो इंडस्ट्री से और उधर से बिलोंग करते थे, बाकी तकरीबन यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर उन्हीं को भरा था। तो OTT के अंदर तो राज चल रहा है फिलहाल। अभी तक मेन यूट्यूबर्स अभी भी कम दिखते हैं, यूट्यूबर्स मेन जो बिग बॉस है उसमें कम यूट्यूबर्स दिखते हैं, लेकिन OTT पे तो भाई इनका ही राज है। तो उनको लग रहा था कि शायद उनको मिल जाएगा हाइप, लेकिन ये मैं बता दूं, मुझे जहाँ तक इनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो गई या जो इनका सच जो भी उन्होंने जो बताया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत झोल नज़र आया। कि उन्होंने जो लोगों ने कमेंट्स किए थे ना, उन्हीं को ऑब्जर्व किया है, उन्हीं के बारे में सोच के एक स्टोरी पूरी बनाई है और वो पूरी की पूरी अपलोड कर दिया। कि यानी हकीकत बहुत कम नज़र आ रही है, उनकी सच्चाई नहीं दिख रही कि वाकई सच बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं हम गायब इसलिए हो गए क्योंकि हमारे घर में डेथ हो जाती है। अब डेथ किसकी हुई है वो उन्होंने बताया नहीं है। नाना की बोला तबीयत खराब नहीं है, लेकिन हाँ, उस टाइम पर क्लिप्स ज़रूर ली गई हैं, पिक्चर ज़रूर ली गई हैं, राजा को स्कूल बिठाया, उसका व्लॉग भी ज़रूर शूट किया गया, लेकिन व्लॉग अपलोड नहीं किया गया। ठीक है, कह रहे हैं कि डेथ हो गई है। डेथ किसकी हुई है वो उन्होंने रिवील नहीं किया। नाना की तबीयत ज़रूर ख़राब थी, लेकिन डेथ नाना की नहीं हुई है, किसी और की डेथ हुई है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि इनके घर के पास एम्बुलेंस को भी देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन देखो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने भी अगर इस किस्म को कमेंट्स किए थे कि इसके बेटे को कुछ हो गया या ये वो, तो देखो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर इनको 4 महीने तक गायब रहना था या उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा था इन्फ्लुएंसर्स की,
तो वो एक इंस्टा पर पोस्ट भी अपलोड कर सकते थे कि भाई अभी हम फैमिली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हमारे फैमिली में कुछ डेथ वगैरह हो गई, हम कुछ दिन नहीं आएंगे अपने इंस्टा पर या अपने चैनल्स पर, तो प्लीज़ की वो भी जो भी होता है, वो जो भी लव शफ का होता है जो लिखते हैं, जो चुम्मा चाटी करते हैं वो लोग, जो नहीं मक्खनबाजी करते हैं, वो लिख कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि हाइप मचानी थी इनको, मेन व्यूज़ थे। काफ़ी लोगों को लग रहा है बिग बॉस से ज़्यादा इनके व्यूज़ पर इनको देखना था, क्योंकि चैनल इनका बिल्कुल डेड हो चुका था। हर किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ के देख लिया था, चैनल का उठने का नाम नहीं था। कंट्रोवर्सी चाहे अरमान मलिक की हो उसमें भी पढ़ के देख लिया, चाहे लखनीत व्लॉग्स की हो उसमें भी पढ़ के देख लिया, लेकिन कुछ इतनी हाइप नहीं मिल रही थी। मतलब उन एक दो वीडियोस पर हाइप मिलती थी और उसके बाद वो हाइप फिर उनकी खत्म हो जाती थी। और हम सबको पता है डेली व्लॉगिंग में अगर 60-70 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं तो कुछ 20-30 डॉलर ही अर्निंग होती है, क्योंकि व्लॉगर्स में अर्निंग ज़्यादा है लेकिन उनका आरपीएम बहुत कम है, ये मैं आपको बता दूं। यानी आरपीएम 3,000 व्यूज़ पर $1 बनता है या 2,500 व्यूज़ पर $1 बनता है, तो ये आरपीएम डेली व्लॉगर्स का रहता है। तो यानी इनके 20-30 डॉलर बन रहे थे। 20-30 डॉलर के लिए क्यों इतनी मेहनत, इसलिए गायब होने का सोच लिया कि गायब हो जाते, एक हाइप मची भाई देखो कामयाब रहे। इसके बाद इनके जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं उनके 4 लाख 3 लाख ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, और अभी 3 दिन से मुसलसल डेली व्लॉग्स आ रहे हैं जिसमें रक्षाबंधन उन्होंने सेलिब्रेट किया। चलो हम इन बातों पे यकीन कर भी लेते हैं, लेकिन सीन कहाँ होता है कि इसका जो भाई है, खुशी का भाई है, उसने इंस्टा पर आकर किस किस्म की कमेंटबाजी की, कितनी गालम गलोच की है खुशी के माँ बाप को, सॉरी खुशी के माँ बाप को क्या, खुशी के जो ये विवेक है उसको, विवेक के माँ बाप को, इन सबको क्या कुछ नहीं कहा है। तो फिर हम कैसे यकीन कर ले जब सगा भाई अगर इस किस्म की कमेंटबाजी कर रहा है कि मैंने अगर सच बता दिया तो हर लड़की का भरोसा उठ जाएगा। उसने जो है वो धर्म पे भी बात की है कि शायद कुछ धर्म चेंजिंग का कुछ मसला हुआ है, क्या हुआ है, तो उस पर भी उसने बात की है। तो उसने कहा है कि खुशी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं, वो मेरी बहन है, लेकिन हाँ मेरी इनसे नाराज़गी है। काफ़ी लोगों का पहले भी कहना था कि ये फिर से एक होंगे, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूबर्स अपनी जो है वो गाड़ी चलाने के लिए भी इस किस्म का करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको लोग साथ देखना चाह रहे हैं, इसलिए लोग उनको दोबारा आना पड़ता है। और फिर बात निकलती है उस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग की, जो कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, जाया हुई थी बोलिए, वो कॉल रिकॉर्डिंग जो लीक हुई थी उस पर वो बात करते हुए कहते हैं कि ये हमने प्रैंक वीडियो शूट की थी, आपको याद होगा हमने एक पहले भी शूट की थी, ये उसी का दूसरा पार्ट हम बना रहे थे। हमारा एक जानने वाला है, उसने हमारे लैपटॉप से डाटा निकाल लिया और वो डाटा निकाल कर सिर्फ उस क्लिप को निकाल कर उसने वायरल कर दिया। चलो जी ये भी हमने मान लिया कि डाटा निकाल कर उसने वायरल कर लिया। सबसे पहले तो आपके लैपटॉप तक पहुंच मिल गई उस बंदे को, वो सबसे बड़ी बात है। यानी जब ऐसा कुछ काम होता है आपका, मेरा इतना छोटा सा चुन्ना सा चैनल है फिर भी मेरे पासवर्ड्स वगैरह लगे होते हैं। चलो फिर भी कोई किसी ने रसाई कर ली और सारी चीज़ें कर ली और कहा कि प्रैंक शूट का था, और प्रैंक शूट था प्रैंक। लेकिन मेरा ये सवाल है कि प्रैंक में भी क्या कोई आपको गाली दे सकता है? मतलब आप अपनी बहू को बैठ के गाली दे सकते हो प्रैंक वीडियो में भी? यानी आप इतने इजाज़त आपको है कि आप प्रैंक वीडियो में भी गाली दे सकते हो, वो भी इतनी गंदी किस्म की, गंदी लेवल किस्म की गालियां दी थी, जिसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि कोई लड़ाई, एक लड़ाई वाली वीडियोस बनती है जिसके अंदर होता है, ठीक है लड़ाई झगड़ा, प्रैंक वीडियोस यूट्यूबर्स का काम है बनाना, वो बनाते हैं, जिसके अंदर लड़ाई दिखा दी, गुस्सा दिखा दिया, कोर्ट का दिखा दिया, डिवोर्स दिखा दिया, ये सब कुछ प्रैंक में आता है इनके, या इन सब के लिए मामूली चीज़ है, क्योंकि इनको ये लगता है प्रैंक है, इनका रोजगार चलना है, ये प्रैंक है उनके लिए। जो बहुत सीरियस टॉपिक है ना जैसे तलाक और ये सब कुछ भी, इनके लिए सब कुछ प्रैंक है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वो समझ में आता भी है, लेकिन गाली, जो कि आप प्रैंक भी बोल लो, लेकिन प्रैंक में भी गाली आप कैसे दे सकते हो, वो भी अपनी बहू को, जो कि आपके घर की इज्जत है। और मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में आपके घर की जो औरत होती है, जो बेटी होती है, उसको लक्ष्मी कहा जाता है, जो बहू होती है उसको लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी को आपको एक, मैंने हमेशा देखा है कि इंडिया में जो है वो लक्ष्मी को जो है वो बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, जो भी उनका मानना है, जो भी उनका बिलीव है, तो उसमें उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है एक औरत को। ये अलग बात है कि उस औरत को कुचलना, धज्जियां उड़ाना, वो हर जगह आम है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। आज पाकिस्तान में ना, पाकिस्तानी काफ़ी जो ना कमेंट्स कर रहे थे ना उस दिन कि पाकिस्तान में ये आम नहीं है, वो आम नहीं है। भाई आज ही एक केस आया है, जाके देखो 5 साल की बच्ची के साथ जो है ये गलत काम हुआ। तो पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें आम है। हम यहाँ पर अपने मुल्क की बड़ाइयाँ करके इस सब चीज़ों को ढांक नहीं सकते। ये जुल्म हर जगह हो रहा है, औरत कहीं सेफ नहीं है। अगर वो लक्ष्मी का रूप है तब भी सेफ नहीं है, अगर हमारे इधर बरकत का रूप है तब भी सेफ नहीं है, रहमत का रूप है वो तब भी सेफ नहीं है। औरत कहीं सेफ नहीं है, ये मैंने देख लिया भाई। कब्रों में से निकाल कर भी उनके साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं, तो औरत तो कहीं सेफ नहीं है। मतलब आपके घर में आप जिसको लक्ष्मी बना रहे हो, आपने वीडियो बनाई है लक्ष्मी की, कि लक्ष्मी जब घर के अंदर फड्डे फसाद हो रहे होते तो लक्ष्मी जी नहीं आती, और जब घर में सुकून और प्यार मोहब्बत होता था लक्ष्मी जी आ जाती हैं। आप उसी लक्ष्मी को जो है आप उनको गालियाँ दे रहे हो एज अ प्रैंक के तौर पर। कैसे कर सकते हो भाई? मेरा तो ये सवाल है ना, कैसे हो सकता है? प्रैंक के तौर पर गाली तो नहीं दी जा सकती, सिंपल सी बात है।
और अगर गुस्सा भी था, ये इन्होंने सब लपेटा है, क्योंकि ख़राब तो इनकी चीज़ें हुई थी, वो तो इनके नेबर्स और इन्होंने सबने किया था बहुत ज़्यादा। और भाई नेबर्स से ज़्यादा चलो सबको सबको हम साइड में कर दें, जो खुशी का भाई आके जिस किस्म के बयान दे रहा है, वो कैसे दे रहा है ऐसे बयान, यकीनन कुछ ना कुछ इतना ख़राब हुआ था। फिर लोगों की बातों में आकर, ठीक है आप बोल रहे हो कुछ ख़राब नहीं होता, तो फिर जो आपने रील अपलोड की 3 महीने बाद की कि खुशी चली गई थी किसी और लड़के के पास, फिर वापसी रिटर्न है, तो उसका क्या मतलब था? वो भी आपने बताया ना कि हमारे सच्चे उससे थी, हमारी ज़िंदगी के कुछ आफ्टर 3 मंथ्स वाली थी, तो ये क्यों दिखाया? मतलब आपका बहुत कुछ खराब हुआ था, लेकिन चलो ठीक है आपने सॉर्ट आउट कर दिया उस चीज़ को, अच्छी बात है। लेकिन अगेन आपने झूठ बोला, या तो आपको उस चीज़ को क्लियर ही नहीं करना चाहिए था, आपने बोला था बस जो होना था वो हो चुका है, हमारी फैमिली के साथ कुछ मसले थे जो हमने सॉर्ट आउट कर दिए, फिलहाल हम सब साथ हैं। नॉर्मल सी बात है, आप उस चीज़ को क्लियर कर देते, कोई बात नहीं करता, जैसे ग्लैम कपल ने किया था। खैर ग्लैम कपल का ऐसा कुछ लीक नहीं हुई थी कोई वॉइस वगैरह, उन्होंने अपने दरमियान बताया था कि हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंड इशूज़ थे, हमने वो सॉल्व किए, अब हम साथ हैं। जब नहीं थे तब उन्होंने एक बयान जारी कर दिया था कि अभी हम फिलहाल साथ नहीं हैं, हम फिलहाल अलग होने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम पर कमेंट कर दिया था। तो वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लॉगर हो तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही करोगे, नहीं, आपकी ज़िंदगी में नहीं बन पा रहा। मैंने हमेशा कहा ब्लॉगर्स की ज़िंदगी की बहुत डार्क रियलिटी है कि उनकी ज़िंदगियाँ एक फेक ज़िंदगी पर होती हैं, जो इनको बाद में जाकर बहुत खतरनाक रिएक्शंस देती हैं, और ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सीधा सिंपल इतना झूठ बोला है, मतलब अपने जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने आपको नीचे कमेंट्स किए हुए थे इस किस्म के, उन्हीं को जोड़ा है, उन्हीं को जोड़ के स्टोरी बनाई है, कुछ भी अलग नहीं है। लोगों ने कहा बिग बॉस जा रहे हैं, उन्होंने शो का कह दिया। लोगों ने कहा ये प्रैंक होगा, उसने प्रैंक को उठा के दे दिया। लोगों ने कहा इनके घर में डेथ हुई इसलिए गायब होगा, इसीलिए इन्होंने कह दिया कि हमारे घर में डेथ हो गई थी, हम 4 महीने गायब हो गए। उस 4 महीने के दरमियान ऐसा नहीं उनके वीडियोज़ नहीं बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने वीडियोज़ बने हुए, यानी कैमरा इनका उठा हुआ था, ऐसा नहीं कि कैमरा नहीं उठा हुआ था। तो फिर कैसे आपके पास वो वीडियोस? लेकिन वो वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी इनको और हाइप रखनी थी। उन्होंने सोचा नहीं यार और हाइप रखते हैं अभी, ताकि अच्छे व्यूज़ मिले, और वही हुआ है कि उन्होंने अच्छे व्यूज़ जो उन्होंने चाहिए थे वो इनको मिल गए। और ये ना मैं यूट्यूबर्स का एक अलग ही रूप देखती हूँ, यानी वो खुद गलत करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं सब्सक्राइबर्स और अपने फॉलोवर्स पर कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग। भाई तुम गायब हो तो लोगों ने तो हज़ारों बातें करनी है, ठीक है, हज़ारों बातें आएंगी, हज़ारों सवालात आएंगे, हज़ारों चीज़ें, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, आप डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप अचानक गायब हो जाओगे तो लोगों के सवाल आएंगे। बोलते इससे पहले भी हम गायब होते, लेकिन इससे पहले हम टिकटॉक पर थे, ये थे, लेकिन टिकटॉक पर इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हम 15-20 दिन गायब हो गए थे, हम 1 महीना गायब। आप यहाँ पर 4 महीने गायब थे और आपकी न्यूज़ेस आ रही थी, आपकी वॉइसेस आ रही थी। यहाँ पर आकर आप सारा जो है वो मलबा उठाकर सब्सक्राइबर्स पर डाल देते हो, हेटर्स पर डाल देते हो कि वो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे थे। तो भाई ये अफवाहें, उन्होंने तो ये वीडियो, ये वॉइस कॉल उन्होंने तो लीक नहीं की थी ना, ये वॉइस कॉल कहीं से तो लीक हुई थी ना। फिर ये वॉइस कॉल के अंदर जो गालम गलोच थी वो उन्होंने तो लीक नहीं की थी, आप ही के घर से लीक हुई थी, चाहे किसी ने भी लीक की हो, लेकिन की तो आप ही के घर से थी ना। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है इन्होंने ही लीक की थी, क्योंकि एक हाइप जो मिलनी थी ना वो इनको मिल गई है भाई। इनके व्लॉगर्स, इनका यूट्यूब का एल्गोरिथम इनको जो क्रॉस करना था वो कर चुके, क्योंकि यूट्यूब ने उनकी वीडियोस काफ़ी नीचे डाउन कर दी थी, जिसकी वजह से उनको जो एल्गोरिथम पुश करना था ना वो इनका हो गया है, और इनकी वीडियोज़ पर वापसी व्यूज़ आने शुरू हो गए। तो 4-4.5 लाख व्यूज़ मायने रखते हैं। अगर पर डे भी अगर आपको मिल रहे हैं, 5 लाख व्यूज़ भी अगर आपको पर डे मिल रहे हैं, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाती है। यार मैंने ना इनका सिर्फ यही व्लॉग देखा था, आगे के सिर्फ मैंने टाइटल्स देखे मैं रक्षाबंधन के। तो मुझे बताना कि क्या रक्षाबंधन में खुशी जो है वो अपने सगे भाई को राखी बांधने के लिए गई है या नहीं गई है, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके सगे भाई की जो है वो बहुत ज़्यादा लाइव्स आ रही हैं इंस्टा पर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद वो झूठ भी बोल रहा है, मतलब उसकी आवाज़ ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे उसने पिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने अल्कोहल जो ना अज्यूम किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। या मुझे लग रहा है कि उसको बोलने का स्टाइल ऐसा है, सीरियसली नॉर्मली भी अगर वो ऐसे बोलता तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो भाई ये यूट्यूब है, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया है, यहाँ पर व्यूज़ की भरमार के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत होती है जो खुद लोग कर देते हैं ताकि उनको फेम मिले। और ये मैंने देखा है भाई, ये यूट्यूब है, हम यहाँ पर यूट्यूबर्स के जाल में, कम से कम इन्फ्लुएंसर्स के जाल में तो नहीं फंस सकते, क्योंकि जो एक सेंसिटिव टॉपिक पर भी सीरियस होकर बात नहीं कर सकते, तो हम उससे किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और ये एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, यहाँ पर मेरा कोई टारगेट सारा सरोज नहीं है। तकरीबन मैं जितने भी ब्लॉगर्स देख रही हूँ या यूट्यूबर्स देख रही हूँ, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सेंसिबल तरीके से बात की है, वरना तकरीबन सबने अपना अपना कंटेंट निकाला है। इवन मैं एक लड़की को देख रही थी जो कि मेरी लेट नाइट ड्यूटी, इस तरीके का लेट नाइट आउटिंग और इस तरीके की जो ना वो टाइटलबाजी कर रही थी, मतलब इस तरह को बता दिया, क्योंकि लेट नाइट और रूटीन और लेट नाइट अपना शिफ्ट और ये सब जो है ना बहुत आजकल उसमें चल रहा है, टाइटल जो ना कीवर्ड चल रहे हैं इस टाइम पर, तो उनको यूज़ करके, तो ये आजकल भाई लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि इतना मतलब पैसा इतना दिमाग पे चढ़ गया है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ।
कि लोग जो ना वो भूल गए सब कुछ, कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कौन सा सेंसिटिव टॉपिक है, किस टॉपिक पर किस तरीके से बात करनी है, मतलब भूल गए भाई। तो ये इन पर यकीन करने जैसा मुझे नहीं लगता कि अब रहा है सीरियसली। अब ये भले आकर कह रहे हैं लेकिन बहुत इनकी बातों में भी झोल है, ये नहीं ये है, सिर्फ उन्होंने उन्हीं बातों को पिक किया, मतलब कोई नई बात नहीं थी। यानी ये सब कुछ तुक्के तो ऑलरेडी ऑडियंस लगा चुकी थी और ऑडियंस इस बात पे खुश हो रही है कि हाँ देखो हमने जो बोला था वही हुआ है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने ऑडियंस को ही बनाया, ऑडियंस की बात ही निकाली है, ऑडियंस को सच्चा साबित करके और खुद पतली गली से निकल ली है। तो ऑडियंस इस बात पर खुशी मना रही है कि देखो हम कितने अच्छे अज्यूमर हो गए, हमें पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और यही अज्यूम जो ना आजकल ग्लैम कपल पे लग रहे हैं कि ग्लैम कपल भी देखना दोबारा आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। देखो भाई बिग बॉस तो खत्म हो चुका है, उनकी अब तक वापसी हुई नहीं, अब पता नहीं देखो कब तक होती है क्या है। उनकी भी वापसी होगी तो देखते हैं। उनका तो एक ही होता है, वो आते हैं सीधा सिंपल आकर अपने कोई बात नहीं रखते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमारे दरमियान इशूज हुए थे, हमने वो सॉल्व कर दिए। मतलब हर एक साल में इनके इशूज हैं और मुझे समझ में नहीं था आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी अगर अभी इतने इशूज है। तो मतलब यार इनकी शादी भी कोई नई शादी तो नहीं है, अच्छा खासा टाइम तो हो गया है, तो इस दरमियान भी अगर इतने ज्यादा इशूज हैं। और मैं सोचती हूँ यार जब आपके पास प्यार है, ठीक है, आप दोनों में आपस में प्यार है, आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए पैसा है, आप अच्छी आसाइशें ले सकते हो, फिर आपकी जिंदगी में कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि मैं कभी कभी सोचती हूँ रिश्तों में जिदें आती हैं, अनाएं आती हैं, इस वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी दोनों तरफ जो है वो जिद अना एक आनी अगर शुरू हो जाए ना कि नहीं मैं अपनी, तो दोनों तरफ झुकाव होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती सिर्फ औरत कंप्रोमाइज करे, लेकिन हमारे माशरे की हकीकत है कि औरत को थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये हकीकत है, चाहिए, ये हकीकत है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि अगर हम अपनी माओ को या हम कहते हैं ना कि हमने हमारे साथ ये हुआ हमारे साथ, वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ की तलकीन देती है कि कुछ टाइम निकाल लो अच्छा हो जाता है। तो औरत को थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है ईगो और अना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर औरत भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती नहीं भाई, अपने लिए स्टैंड ज़रूर उठाओ, लेकिन वहाँ स्टैंड उठाओ जहाँ आपको वाकई ज़रूरत हो। अगर आप वहाँ आपका काम चल सकता है, यानी ठीक है। अगर आपको लगता है कि मर्द की एक मानने के बाद वो हमारी 10 मानेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मर्द की एक मानने में फिर कोई बुराई है। लेकिन हाँ, सिर्फ उस मर्द ने अपनी ही मनमानी है, आपको किसी उस पर नहीं रखना है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मर्तबा नहीं है उसकी नज़र में, कुछ आप उसके लिए नहीं रखते हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक भी मानने का हकदार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वो एक मान लो, क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल है कि मुझे लगता है कि मर्द के अगर एक मानो तो वो 10 सुनता है, क्योंकि मेरा जिनसे पाला पड़ा था मुझे ये पता है। लेकिन बाकी मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं, आप उनकी 10 भी मान लो वो आपकी एक भी नहीं मानेंगे, तो फिर वहां पर औरत का इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना बेकार है। बहरहाल ये था पूरा का पूरा वीडियो का, आप कह लो पोस्टमार्टम। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा हो। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है एट दी एंड कि मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने ऑडियंस को बना दिया है, ऑडियंस के कमेंट्स निकाल कर ऑडियंस को बना दिया गया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या फील हुआ है वो वीडियो देखकर। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, लाजमी है सब्सक्राइब करना, ताकि वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाए। बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी इसी चैनल पर आप अपलोड करूँगी। और अच्छा एक और बात, मैंने ना यहाँ पर 2 जो ना वो शूट किए हैं, मतलब एक है मेरे पुराने चैनल का, आज अब मैंने उसको बंद कर दिया, मैं उस पर काम नहीं करी क्योंकि मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ इतना ज़्यादा काम। तो मुझे बताओ वो जो ब्लू वाला है वो अच्छा है या जो ब्लैक वाला है वो अट्रैक्टिव है, मतलब वो जो स्क्रीन है ना वो मुझे बताना लास्ट में। और मैंने ना इतने सारे सवाल पूछे, अगर मुझे जवाब नहीं आया ना तो देखना, वैसे क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आके फिर सवाल पूछ लूंगी। जो दिल करे कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।